तो इस पिछले वीडियो में हमने इस सर्किट को एनालाइज किया था विदाउट यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब मैं करूँगा कि इसमें अब मैं अगर एक और कैपेसिटर लगा दूं तो क्या होगा आउटपुट जब हमने इनपुट दिया हो वी आई इक्वल टू यू टी। सो इनपुट हमारा है यू टी, 0 से 1। अब जब ये 0 से ऊपर 1 जाता है इंस्टेंटली, तो एक ये हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल है। तो जब हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल की बात आती है तो हमें पता है कि इम्पिडेंस जो होता है कैपेसिटर का 1/SC होता है। तो जब अपनी ओमेगा इन्फिनिटी हुई तो एस टेंस टू इन्फिनिटी, उस केस में जो सी कैपेसिटेंस का इम्पिडेंस है वो टेंस टू 0 हो जाएगा। अब एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में आर और सी के जो सबसे छोटा इम्पिडेंस होता है वो ही इफेक्टिव होता है टोटल इम्पिडेंस के। तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंस में क्या होगा कि हमारा सर्किट कुछ ऐसा बनेगा एज अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। और जब ये 0 से 1 के ऊपर गए, जब मतलब इनपुट हो गया 1 वोल्ट, तब हमें देखना है कि दोनों में कैपेसिटर्स में अपना वोल्टेज कितना होगा। तो इनिशियली अपन ने माना कि दोनों में 0 वोल्ट है। तो अपन को निकालना है कि फाइनली दोनों में कितना वोल्टेज आएगा। तो उसके लिए हम यूज करेंगे चार्ज कंजर्वेशन का फॉर्मूला, मतलब क्यू इनिशियल इक्वल टू क्यू फाइनल। ओके, तो इनिशियली तो कोई चार्ज नहीं है और चार्ज का फॉर्मूला होता है सी इंटू वी। तो इनिशियली जब कोई वोल्टेज नहीं है तो इनिशियली हमारा क्या हुआ, क्यू आई इक्वल टू 0। अब हमें निकालना है फाइनल वोल्टेज। जब जब फाइनली एक वी एफ वोल्टेज आ गया कैपेसिटर के ऊपर, तो तब हमारा क्या होगा, क्यू एफ इक्वल टू, मान ले रहे हैं कि पहले का C1 V1 और दूसरे का C2 V2। तो C1, तो C1 मीन्स पहले का C है कैपेसिटेंस, और V1 कितना है। इसको अगर मैंने प्लस माइनस ऐसे माना कि VF को प्लस मानेंगे हम तो दूसरा होगा माइनस, तो V1 होगा VF-1 और सेकेंड होगा C इंटू VF। C बाहर निकालेंगे तो VF-1 प्लस VF। सो C इक्वल टू 2VF-1। तो ये हो गया हमारा फाइनल वोल्टेज। तो क्यू आई इक्वल टू, जब हम क्यू एफ करेंगे और क्यू आई हमारा 0 है, तो सी इंटू 2VF-1। सो वी एफ की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। और दोनों में वोल्टेज हो जाएगा कितना, 1/2 तो जब हमने इनपुट दिया स्टेप, तो हमारा जो आउटपुट आउटपुट जो कैपेसिटर होगा उसमें कितना वोल्टेज है। तो मैं दूसरा लूँ तो स्टार्टिंग में हमारे पास कितना 0.5 वोल्टेज होगा आउटपुट वोल्टेज। हमें देखना है कि आगे आगे क्या होगा। तो आगे हमारा सर्किट क्या था, आर और ये सी, दिस वन इज अ सी। तो दोनों में 0.5 वोल्टेज हो गया चार्ज, 0.5 तो अब अगर मैं इसमें केसीएल लगाऊं और इसको मान लेता हूँ V1, और ये तो अपना आउटपुट वोल्टेज है, तो केसीएल के अकॉर्डिंग वी आई इक्वल टू V1 प्लस वी आउटपुट। अब वी आई तो अपना फिक्स हो चुका है 1 वोल्टेज में, और ये कैपेसिटर चार्ज होना चालू होगा, मीन्स ये कांस्टेंट है और ये बढ़ेगा, तो इट मीन्स V1 को घटना चाहिए। तो V1 घटने का मतलब है जो ये 0.5 वोल्टेज इसमें चार्ज था वो इस आर के थ्रू डिस्चार्ज हो जाएगा। तो हमारा जो आउटपुट वेवफॉर्म है वो कैसी बनेगी, ये 0.5 है, अब ये बढ़ता बढ़ता कहाँ तक जाएगा, 1 वोल्ट की तरफ, और फिर ये दूसरे कैपेसिटर का वोल्टेज तुरंत डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया, जब हमने इनपुट वी आई दिया तो आउटपुट क्या मिलेगा हमें, ये रिस्पॉन्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे सेम सर्किट, बट हमारा जो इनपुट होगा वो होगा स्क्वायर वेव। सो हम फिर से सेम सर्किट लेंगे।
दिस इज सी एंड दिस इज सी एंड दिस इज वी आई। तो हमने जैसे पहले इन दो केसेस लिए थे कि टाउ बहुत बड़ा हो टी से, और सेकेंड टाउ बहुत छोटा हो। ठीक है, तो हम केस 1 में फोकस करते हैं। टाउ बहुत बड़ा है टी के, तो हमारी इनपुट क्या हुआ हमारा, एक स्क्वायर वेव जो कुछ ऐसी होगी 0 1 वोल्ट। तो अगर अभी जो हमने लेस किया था हमने स्टेप इनपुट के लिए, अगर उसका देखेंगे तो स्टार्टिंग में तो 0.5 होना चाहिए वोल्टेज। अब टाउ बहुत बड़ा है टी से, टी हमारा ये है, तो मतलब कैपेसिटर को उतना टाइम मिल नहीं रहा है चार्ज होने के लिए, तो क्या होगा 0.5 के में ही फिक्स रहेगा वो हमें यहाँ देखना है। तो यहाँ देखेंगे तो ये फिर से हमारा जो वी आई है वो जीरो की तरफ सीधे नीचे जा रहा है, 1 से लेकर 0 पे। तो क्या होगा, फिर से जो हमारा सर्किट है क्या हो जाएगा, एक सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सी एंड सी। ओके, जिसमें वी आई हमारा क्या हो गया 0। ओके, जब वी आई 0 मतलब इट्स ग्राउंड। सो हमारा जो ये था 0.5 वोल्टेज, ये 0.5 वोल्टेज था। जब वी आई 0 हो गया तब हमें देखना है कि जो इन दोनों कैपेसिटर में हमारा ये फाइनल वोल्टेज कितना होगा वो देखना है। तो हम फिर से सेम फॉर्मूला लगाएंगे, क्यू इनिशियल इक्वल टू क्यू फाइनल। सो इनिशियल चार्ज के लिए अगर मैं इसको पॉजिटिव मानता हूँ प्लस माइनस, तो इस पर्टिकुलर कैपेसिटर का वोल्टेज नेगेटिव होगा, मीन्स सी इंटू -0.5 फॉर दिस कैपेसिटर एंड प्लस सी इंटू +0.5 फॉर दिस कैपेसिटर। तो दोनों अपोजिट है, इक्वल एंड अपोजिट, सो दोनों कैंसिल होके हमारा क्यू आई क्या आ गया 0। हम आते हैं फाइनल वोल्टेज के ऊपर, क्यू एफ। सो क्यू एफ की बात करेंगे तो हमारा सर्किट था कुछ ऐसा, सर्किट था दोनों ग्राउंड में कनेक्ट थे, और ये वी एफ। सो वी एफ इंटू सी प्लस वी एफ इंटू सी। सो क्यू एफ कितना हो गया हमारा 2 इंटू वी एफ सी। सो क्यू आई 0 है, क्यू एफ इतना आ गया, तो हम इस दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारा वी एफ क्या जाएगा 0, मीन्स दोनों में कोई वोल्टेज नहीं आएगा। तो हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो वी एफ से सीधे करके 0 पे आ जाएगा, और फिर से सेम चीज़ होगी 0 से 0.5, फिर 0 से 0.5, ऐसा कुछ। अब हम इसी का थोड़ा इम्प्रूव अगला केस देखते हैं, जब टाउ ग्रेटर देन है सिर्फ टी के। ओके, तो सेम सर्किट आर सी, और ये सी, ये वी आई, और इनपुट क्या है स्क्वायर वेव 0 1 वोल्ट, और ये 0 1। तो अब हम देखेंगे क्या होगा, तो पिछला पहले की तरह सेम चीज होगी। डिटरमिनेट हूँ, तो मैं इसको थोड़ा सही से कर दूँ। क्या अब जब 0 से 0.5 हमारा जब जाएगा कैपेसिटर का वोल्टेज, ठीक है, तो इसी में आउटपुट वोल्टेज बनाओ, तो मान लें कैपेसिटर को टाइम मिलेगा चार्ज होने के लिए, तो ये 0.5 से जाएगा 0.7 तक। अब हमें देखना है कि यहाँ वोल्टेज कितना रहेगा जब वी आई 0 के बराबर पहुंच जाएगा। तो हम फिर से चार्ज कंजर्वेशन का रूल लगाएंगे कि हमारा जब इनपुट 0 हो गया तो ऑब्वियसली अगर ये वाले कैपेसिटर का वोल्टेज 0.7 हो गया तो ये वाले का कैपेसिटर का वोल्टेज हो जाए 0.3। ओके, तो हमें क्या निकाल, अगर तो हमारा जो इनिशियल हम क्या कौन सा लगाएंगे, इनिशियल माइनस क्यू फाइनल। तो इनिशियल जो चार्ज होगा वो होगा एक में -0.3 इंटू सी प्लस 0.7 इंटू सी। उसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.4 सी। ये हो गया इनिशियल चार्ज। अब हम आते हैं फाइनल चार्ज निकालने के लिए। तो फाइनल चार्ज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
सर्किट सेम ही रहेगा, बस यहाँ पे बी एफ वोल्टेज होगा फाइनल। सो क्यू एफ कितना हो गया, सी इंटू वी एफ प्लस सी इंटू वी एफ, मीन्स क्यू एफ इक्वल टू हो गया 2C वी एफ। हम क्या करेंगे, इसको और इनको इक्वेट कर देंगे, क्यू इनिशियल इक्वल टू क्यू फाइनल। सो 0.4 इंटू सी, 2C इंटू वी एफ। सो सी से सी कैंसिल, सो वी एफ इक्वल टू कितना आ गया, 0.2 वोल्टेज। दोनों में 0.2 वोल्टेज हो गया। इसका मतलब है कि ये 4.7 से यहाँ पे आ गया 0.2 वोल्टेज पे। अब क्या होगा, 0.2 वोल्टेज पे आ गए हैं दोनों, जब 0.2 वोल्टेज पे आ जाएगा दोनों तो हमारा सर्किट तो अभी क्या है, सर्किट कुछ ऐसा है, ये ग्राउंड से कनेक्टेड, एक कैपेसिटर ये है और एक कैपेसिटर ये है, और इसी में आर हमारा पैरेलली कनेक्टेड है, और दोनों में चार्ज कितना है, और प्लस 0.8 प्लस माइनस 0.2। अब क्या होगा, ये दोनों कैपेसिटर डिस्चार्ज होंगे इस आर के थ्रू। सो जो हमारा 0.2 चार्ज है वो भी डिस्चार्ज होना चालू होगा। तो हम मान लेते हैं कि वो डिस्चार्ज हो रहा है, कोई एक वैल्यू पे मान लेते हैं 0.15। सिमिलरली आगे फिर ऐसे चलेगा, फिर से हम इनिशियल चार्ज मानेंगे, फिर फाइनल चार्ज से दोनों को इक्वेट करके वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम सेकंड केस लेंगे जिसमें हमारा टाउ होगा बहुत छोटा होगा टी से, तो ये हमारा इनपुट हो गया और ये हमारा सर्किट हो गया। सो अब तो पिछली बार की तरह इसमें भी क्या होगा कि ये हमारा 1 वोल्ट है, तो हमारा जो आउटपुट होगा वो 0.5 पे यहाँ फिक्स हो जाएगा। अब टी बहुत बड़ा है टाउ से, तो ऑब्वियसली कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाएगा 1 वोल्ट की तरफ। अब कैसे पूरा चार्ज हो गया 1 वोल्ट की तरफ, अब हमें यहाँ देखना है कि यहाँ पे क्या होगा जब वी आई 0 पहुंच जाएगा, 1 से सीधा 0 के ऊपर। तो हम फिर से सेम चीज करेंगे कि हमारा जो वी आई है एक कनेक्टेड रहेगा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सी सी, और वी आई क्या है हमारा 0, जिसमें एक के पास 0 वोल्टेज है और एक के पास फुल वोल्टेज है। तो हम फिर से इनिशियल इक्वल टू फाइनल चार्ज वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो इसमें क्यू इनिशियल कितना होगा, एक में तो कुछ चार्ज नहीं है और एक में पूरा 1 वोल्ट का चार्ज है, तो इनिशियल कितना आ गया सी। हमें निकालना है फाइनल चार्ज। तो फाइनल चार्ज निकालने के लिए फिर से हम दोनों के ऊपर वोल्टेज मानेंगे वी एफ। सो फाइनल चार्ज कितना होगा, सी इंटू वी एफ प्लस सी इंटू वी एफ। सो क्यू एफ इक्वल टू 2C वी एफ। अब हम क्यू फाइनल इक्वल टू क्यू इनिशियल करेंगे, जब क्यू फाइनल इक्वल टू क्यू इनिशियल, इनको इक्वेट करेंगे तो क्यू इनिशियल सी था और क्यू फाइनल 2C वी एफ हो गया, तो सी सी कैंसिल। सो वी एफ आ गया 1/2। सो इट मीन्स ये 1 के ऊपर जाएगा, जब इनपुट वोल्टेज 1 से 0 जाएगा तो ये वापस 0.5 पे आ जाएगा। अब 0.5 पे आ गया, 0.5 पे जब इनपुट हमारा 0 से कनेक्ट हो गया, ओके, तो हमारा सर्किट क्या बचा, ये ग्राउंड है, ये आर, और ये एक और कैपेसिटर जो ग्राउंड से कनेक्टेड है, और एक और कैपेसिटर जो ग्राउंड से कनेक्टेड, दोनों में 0.5 वोल्टेज है। सिर्फ दोनों डिस्चार्ज होंगे इस आर के थ्रू, जब पहला केस में हो रहा था। तो फिर से क्या होगा कि ये 0.5 से ये डिस्चार्ज आएगा 0 पे, फिर से सेम चीज 0.5 पे जाएगा, फिर 1 पे जाएगा, फिर 0.5 पे होके फिर 0 पे। ऐसे हमें आउटपुट वोल्टेज हमारा ऐसा फॉर्म होगा। ओके, अब हम लेते हैं थर्ड थिंग विच इज ट्रांसफर फंक्शन। तो हमारे पास सर्किट क्या है, आर सी एंड इट इज अगेन सी।
ओके, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पोल क्या होते हैं, नंबर ऑफ पोल्स, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कैपेसिटर। तो अभी इसमें दो कैपेसिटर दिख रहे हैं, पर अगर वी आई को जीरो कर दूं तो हमारा क्या होगा, एक जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर होगा वो होगा सी प्लस सी मीन्स 2C। तो इसका मतलब एक ही कैपेसिटर है हमारे पास, तो इसलिए नंबर ऑफ पोल्स कितने होंगे, ओनली 1। ओके, तो उस पोल्स के लिए क्या, पोल के निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 अपॉन टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए जब हम वी आई जीरो करेंगे तो हमारा सर्किट क्या बचा, ये ग्राउंड, आर ग्राउंड, और ये सी ग्राउंड। सो सी इक्विवेलेंट कितना आ गया, 2C, और आर इफेक्टिव मीन्स आर इक्विवेलेंट आर। सो टाइम कांस्टेंट कितना हो गया, 2CR। सो पोल की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2RC। तो यहाँ हो गया पोल। अब हम निकालते हैं जीरो। तो जीरो के लिए क्या होगा कि जीरो वो वैल्यू होती है जब जब ट्रांसफर फंक्शन में जीरो की वैल्यू रखते हैं तो हमारा आंसर आता है जीरो। मीन्स वी आउट अपॉन वी आई इक्वल टू जीरो, इट मीन्स वी आउट इक्वल टू जीरो। सो हमें हमारा सर्किट क्या है, आर सी दैट इज अगेन सी। सो एस की वो वैल्यू जिससे हमारा आउटपुट जीरो हो जाए। तो एक तो ये एस कनेक्टेड है तो इसका इम्पीडेंस होगा 1/SC, और एक एस कनेक्टेड है 1/SC। तो इस एस में अगर मैं एस इन्फिनिटी पुट कर दूंगा तो आंसर वी आउट जीरो आ जाएगा। पर ये हमारा, तो इसका मतलब ये हमारा जीरो होगा नहीं क्योंकि एस इन्फिनिटी वाला जीरो इन्फिनिटी पे है। अब हम फोकस करेंगे इस पर्टिकुलर चीज पे। तो ये जेड, अगर इसका मैं इम्पीडेंस निकालूं तो आर इंटू 1/SC अपॉन आर प्लस 1/SC, ये हमारा इम्पीडेंस हुआ। अगर ये इम्पीडेंस इनफाइनाइट होता है तो इसका मतलब है वी आउट क्या हो गया हमारा, जीरो। तो आप क्या करेंगे, इसको इन्फाइनाइट पे पुट इक्वल करके छोड़ेंगे। तो 1/SC इक्वल टू आर प्लस 1/SC हमारा इन्फाइनाइट कब होगा, जब ये पर्टिकुलर टर्म हमारी जीरो होगी। सो इसको सॉल्व करेंगे तो आर एस सी प्लस वन इक्वल अपॉन एस सी इक्वल टू जीरो। सो एस आ गया अपना -1/RC। तो हमें एक जीरो मिल चुका है, -1/RC। अब निकालते हैं इसका डीसी गेन। तो डीसी गेन के लिए क्या करेंगे, एस इक्वल टू जीरो, इट मीन्स फ्रिक्वेंसी की वैल्यू जीरो। तो हमारा सर्किट क्या था, आर सी एंड दैट इज सी। तो जब एस की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो ये कैपेसिटर ओपन सर्किट और ये ओपन सर्किट। सो वी आई इक्वल टू हो जाएगा वी आउटपुट, मीन्स डीसी गेन हो गया 1। ओके, तो हमारा पोल कितना निकला था, पोल था 1/2RC, जीरो था 1/RC, तो डीसी गेन था 1। सो पोल 1/2RC, जीरो 1/RC, एंड डीसी गेन 1। तो हमारा ट्रांसफर फंक्शन कितना बन गया, 1/S/1/RC प्लस 1/S/1/2RC प्लस 1। सो SRC प्लस 1/S2RC प्लस 1। दिस इज आवर ट्रांसफर फंक्शन।